कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से स्वागत है। जयेश जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ग्रेट। हम अभी तक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कवर कर रहे थे, जहां हमने मूलांक जाना, भाग्यांक जाना, हर नंबर के जी। बारे में जाना कि उसका क्या कैरेक्टर्स है, क्या नेचर्स हैं उसके, और उसके बेसिस पर हम किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अभी तक देख ली। अब हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा सा इसको और डीपर में समझेंगे। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है पर्सनल ईयर नंबर्स। उसको आपसे हाँ, समझते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर क्या होता है, इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पर्सनल ईयर मतलब ये नाम से ही सजेस्ट करता है, नाम से ही समझ में आता है कि ये ईयर अपने खुद के लिए कैसा रहेगा। ये साल हर व्यक्ति जिसका डेट ऑफ बर्थ एक है, दो है, तीन है या नौ है, जो भी है, हर व्यक्ति के लिए इसका रिजेम्बलेंस अलग अलग रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पर्सनल ईयर एक ईयर लॉन्ग साइकिल ऑफ एनर्जी है, जो एक साल चलती है पूरी साइकिल ऑफ एनर्जी। एक बर्थ डेट से लेके, मतलब किसी व्यक्ति का बर्थडे, समझो आज मेरा बर्थडे अगर 9/9 है, तो 9 सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर के 9 सितंबर तक चलता है, ऐसा कुछ लोगों की धारणा है। लेकिन हम लोग जो हमने स्टडी की है या जो हमने समझा है, सीखा है, उससे हम लोग ये मानते हैं कि पर्सनल ईयर किसी भी साल के 1 जनवरी से स्टार्ट होता है एंड 31 दिसंबर तक खत्म होके वो अपनी एक साल की साइकिल की जो है पूरी करता है। तो ये एक साल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जो हर साल अलग अलग होती है। एक स्टेज होती है, एक साइकिल होती है, ऐसे 9 साइकिल्स होती है टोटल। एक पूरी इरा में, उसके मतलब एक 9 साल का एक पीरियड होता है, उसके अंदर पूरी 9 साइकिल्स होती है, 9 स्टेजेस होते हैं। तो ये अंक ज्योतिष हमें क्या देता है? हर 9 साल का एक पीरियड देता है हमें कुछ नया करने के लिए, उससे कुछ बेनिफिट उठाने के लिए। और जब हम उसके अंदर कुछ अच्छा या बुरा करते हैं तो ईयर के एंड में हमें उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। उसके बाद लास्ट में कंप्लीशन के समय हमें ये रहता है कि पिछले 9 साल में जो कुछ बचा कुचा था काम, उसे हम वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं, एंड फिर से जोश से अगले साइकिल की पहले साल की शुरुआत करते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। हमें एक साल को सक्सेसफुली पार करना होता है और अपनी मैच्योरिटी बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना होता है या बढ़ना होता है। अपने अच्छे से सारे काम पूरे करने होते हैं। ये इस 9 साइकिल्स जो होते हैं, 9 ईयर की जो साइकिल है, इसका ध्येय है। हर साल के अपने नंबर्स होते हैं और हर नंबर की अपनी एनर्जीज होती है, जो पर्सन की लाइफ में, किसी व्यक्ति की लाइफ में अच्छे या बुरे इफेक्ट्स लाती है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका आने वाला साल कैसा रहेगा, या हम ये भी बता सकते हैं कि जो उसका पिछला साल गया है उसमें उसके साथ क्या क्या हुआ होगा या उसका कैसा रहा होगा, ये भी हम उसको बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है पिछला साल और आने वाले साल के लिए। इस साल में उसे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करेगा अपनी लाइफ में, ऐसी कई चीजें हम लोग उसको इस तरीके से बता सकते हैं। अब ये कैसे पता पड़ता है? हर व्यक्ति का पर्सनल ईयर अलग अलग होता है, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक अलग अलग लोगों के होंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन हमें पर्सनल नंबर से मिलता है। बट पर्सनल नंबर क्या, एक बार और थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड ऑन करता हूँ, बाद में मैं कैलकुलेशंस बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। पर्सनल ईयर्स जो है, एक तो सबसे पहले ये कि कुछ अच्छी अच्छी गिफ्ट्स लेके आएगा हमारी लाइफ में या फिर बहुत से चैलेंजेस, बहुत से हर्डल्स भी लेकर आ सकता है हमारी लाइफ में। अब हमारे ऊपर है कि हमको उसको गिफ्ट्स एक्सेप्ट भी करना है और साथ में जो हर्डल्स आएंगे उनको भी अपनी एफिशिएंसी से, अपने अच्छेपने से, अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से पार करते जाना है उसको, और कुछ उससे पॉजिटिव आउटकम निकालना है। अच्छा, ये जो साइकिल होती है ये 1 जनवरी से शुरू होगी और 31 दिसंबर को खत्म होगी। लेकिन 1 जनवरी का मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली 1 जनवरी से चेंज हो जाएगी पूरी हमारी लाइफ, ऐसा नहीं होता है। 1 जनवरी के पहले मतलब नवंबर दिसंबर के अंदर से भी थोड़े थोड़े इफेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसकी तरफ देखता है या महसूस करता है इसे। प्लस 31 दिसंबर को जब ये साइकिल खत्म होती है तो उसके बाद भी आपको जनवरी में और फरवरी के कुछ दिनों में आपको इसका जाते हुए ढलता हुआ इफेक्ट भी दिखने को मिलेगा। फिर हम नए साल के अंदर उसके असिमिलेट हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये रहता है कि हर साल कुछ ना कुछ लेकर आता है, अच्छाई बुराई सब कुछ लेकर आता है।
तो हम ये सब जानने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन कैसे है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हम लोगों को अभी व्यूअर्स सुन रहे हैं वो एक पेन और पेंसिल ले लें, या पेन और पेपर ले लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह से लिख लें। और उसमें क्या करें कि अभी आपने जो लिखी है वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसके अंदर अपनी डेट लिखनी है, मंथ लिखना है, और अभी ये साल 2025 चल रहा है, 2025। तो आपके ईयर ऑफ बर्थ की जगह यहाँ पर आपको 2025 लिखना है, मतलब 2025। तब हमें ये पता पड़ेगा कि ये साल हमारे लिए कैसा होगा। ये अगर आपने लिख लिया, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि किसी का अगर बर्थ डेट है 99, कुछ भी डेट होगी, ईयर कुछ भी होने दो, 99 1991 होने दो, लेकिन अगर उसे ये 2025 में पर्सनल ईयर चेक करना है तो उसका नंबर क्या आएगा। अब उसका नंबर मानने के लिए, जानने के लिए आपको पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, 9 करंट ईयर दैट इज 2025। जब आप इनकी टोटल करेंगे तो उसकी टोटल आएगी 27। फिर आप 2 और 7 की टोटल करेंगे तो वो आएगा 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति 9 सितंबर XYZ कोई भी ईयर में जन्मा था, लेकिन उसका 2025 में उसका जो पर्सनल ईयर नंबर है वो निकल के आ रहा है 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम 9 नंबर को, या वो जो व्यक्ति है उसको 9 नंबर के हिसाब से देखना पड़ेगा कि 9 नंबर के प्रेडिक्शंस क्या होंगे, तो उसके हिसाब से ये साल उसके लिए क्या लेकर आया है, ठीक है। इस तरह से आप सब लोग अपनी अपनी अगर डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, पर्सनल ईयर निकालेंगे, तो किसी का 1 आएगा, किसी का 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको 1 से लेके 9 तक पूरे तरीके से बताऊंगा कि इसके प्रेडिक्शंस क्या होते हैं और आपको क्या जानने को मिलता है इन नंबर से। जैसे अभी हम बात करेंगे 1 नंबर की, तो 1 नंबर आपको ये साल में क्या देगा, ये साल में आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। 1 नंबर आपको ये साल में नई नई अपॉर्चुनिटीज देगा। 1 नंबर जो है ये साल के अंदर आपको कुछ नया शुरुआत करने की ऊर्जा प्रदान करेगा। मतलब ये क्या होता है, 1 नंबर नंबर्स की बात करें तो ये पहला नंबर है, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो ये 1 नंबर आपको नई शुरुआत देता है, आप कुछ नया करते हैं इस साल में। और अगर आप कुछ नया करने का ड्रीम रख रहे हैं, ये साल में आपने प्लानिंग की हुई है, तो 110% आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस साल आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ये एक तरह से क्या होता है कि हमने जो इसके पहले की साइकिल पूरी की है 9 साल की, उस 9 साल की साइकिल में हमने कुछ तो किया है, कुछ अचीव किया है, या कुछ नुकसान भी उठाया हो। तो अब हमको ये नहीं देखना है कि हमने पहले क्या किया था, जो भी था सब कुछ था उसको भूल जाना है। एक तरह से हम जैसे मोबाइल में सब कुछ साल 2 साल में एक बार अगर रिसेट का बटन दबा देते हैं तो वो उसी तरह से हो जाता है जैसे फर्स्ट डे हमने मोबाइल खरीदा था, एकदम फ्रेश, कुछ नया शुरू करने के लिए रेडी है वो। इसी तरह से हमको भी हमारी लाइफ में एक रिसेट बटन को दबाना होगा जब हमारा 1 नंबर आएगा, पर्सनल ईयर नंबर, चाहे वो कभी भी आए। तो उस साल आपको ये करना है। अब क्या करेगा ये, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे ये 1 नंबर वाले लोगों के लिए, जिसका 1 पर्सनल ईयर है उसके लिए ये साल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, ग्रोथ अच्छी देगा, आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देगा, आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नया डिस्कवर कर सकते हो। ये एक मतलब इस तरह से आपको लेके आएगा कि आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूओगे, आप सक्सेसफुल होगे। सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी काम करोगे ईमानदारी से करोगे, आप 100% ये साल सक्सेसफुल होगे। ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने की अंदर से ऊर्जा प्रदान करता है, अंदर से उत्साह पैदा करता है। साथ ही एक चीज मैं कहूंगा कि जिसका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 आ रहा है, उनको ये ध्यान रखना है कि उनका मूलांक या भाग्यांक जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है उसमें 8 नहीं होना चाहिए, 8 नंबर। अगर 8 नंबर है तो 1 नंबर उनको इतना फायदा नहीं देगा, कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफें दे सकता है, ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे नया करने के हिसाब से 1 नंबर में। तो 1 नंबर आपको, अगर किसी की शादी नहीं हुई है, उसकी उम्र हो गई है शादी लायक लेकिन शादी अभी हुई नहीं है, तो ये साल उसके शादी होने के भी बहुत अच्छे चांसेस है। अच्छा, दूसरा, अगर किसी की शादी हो चुकी है तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है बीच में, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी भी तनातनी हुई, तो शायद इस साल अगर आपने ध्यान नहीं दिया रिलेशंस में तो बात डाइवोर्स तक भी जा सकती है।
बट ओवरऑल ये साल आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खाली इतना है कि आपको खुद के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी और अपने को, अपने ऊपर एक भरोसा बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और मैं कर सकता हूं। तो 110% यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बहुत आएगी, बट आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी फ्रूटफुल है और बस आगे बढ़ते जाओ। इसी तरह से अगर हम 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर किसका होगा? ये साल 2 नंबर वालों के लिए रिलेशनशिप्स का साल होगा, कोऑपरेशन का साल होगा, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का साल होगा। आप ये मान के चलिए कि आपकी जो जीवन है, आपका जो लाइफ है, उसके अंदर बहुत शांति आने वाली है, पीसफुल लाइफ जीने वाले हैं आप ये साल। कनेक्शंस बहुत अच्छे बनेंगे, कोलैबोरेशंस होंगे लोगों के साथ में, चाहे वो बिजनेस कोलैबोरेशंस हो या फिर पर्सनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई कोलैबोरेशन हो। अब क्या होगा? जिसका लास्ट ईयर 1 नंबर का था, उसका ही 2 नंबर का ये साल आएगा। तो लास्ट ईयर का हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 नंबर ये साल जो रहेगा, ये थोड़ा सॉफ्टनेस लेके आएगा। इसमें टीम वर्क अच्छा होगा, आपका पार्टनरशिप्स अच्छी होगी। मतलब पहले साल आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा इसके अंदर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बनेंगे। कनेक्टिविटी आप ये समझ लीजिए, लोगों से अच्छी बन सकती है जो अपने हैं, या उनसे अच्छी बन सकती है जो जिनके साथ आप जुड़े हो कुछ काम करने में या बिजनेस करने में। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप करने को मिलेंगे। पुरानी रिलेशनशिप्स को भी जतन करना पड़ेगा इस साल। ऐसा नहीं है कि नए रिलेशनशिप्स बनाए और पुरानी को हम छोड़ दें, तो पुराने को भी जतन करना पड़ेगा। और 2 नंबर वालों में ये कैपेसिटी होगी कि वो ये साल में ऐसा कर सकेंगे। पुराने दर्द और परेशानियां जिसको भी है लाइफ में पिछले साल की, वो इस साल दूर होने के 100% चांसेस रहेंगे, जिसका नंबर 2 है उनके लिए। अब 2 नंबर के बाद हम चलेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर का साल जो रहेगा वो है हमारे ग्रोथ का साल, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, हमारी प्लानिंग से रिलेटेड है ये साल। मतलब हम साल दर साल अगर देखेंगे तो हम धीरे धीरे एक स्टेज पार करते जा रहे हैं। अब हम इस पोजीशन पे आ गए, हम हमारी ग्रोथ को देख सकते हैं। ये साल आपके लिए फुल ऑफ क्रिएटिविटी रहेगा, नए आइडियाज लेकर आएगा आपके लिए, ड्रीम्स रहेंगे आपके, नए नए कुछ अच्छे ड्रीम्स आएंगे, आपको क्या करना है, आपको ऐसे इंट्यूशन भी होंगे कि आप ये कर सकते हो, इसमें आपका अच्छा होगा। और दूसरी चीज है, आपको पॉजिटिव सोच के साथ रहना पड़ेगा। ये साल आपको ये रहने पे मजबूर करेगा 3 नंबर। आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे ये साल में, हर चीज आप आशावादी बन के रहेंगे और उसी तरह से आगे काम करेंगे। ये साल जो है ना, जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए ये साल बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनके टैलेंट्स जो हैं, जो उनके टैलेंट्स है, क्रिएटिव टैलेंट्स, वो निकल कर बाहर आएंगे और लोग उसको देखेंगे। मतलब इनके टैलेंट्स इस बार हाईलाइट होंगे, दिखेंगे लोगों को। क्रिएटिविटी आपकी इतनी बढ़िया होगी कि आपको ये चमकने का मौका देगी लाइफ में। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी महफिल में, किसी भी स्टेज पे या किसी भी एनवायरनमेंट में, वहां आप अपनी क्रिएटिविटी से चमकेंगे। आपको इस साल सोशल सर्कल बनाने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और आपके सोशल सर्कल मतलब बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। आपको किसी भी तरह की जानकारियां किसी भी तरह की चाहिए वो आपको मिल के रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं रहना है। अगर आप सेल्फ डाउट में हो तो ये परफेक्ट साल है आपके लिए कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और तुरंत आगे बढ़ने पर ध्यान दें। बस सुनो क्या चल रहा है अंदर, क्या है, अपनी अंतरात्मा को सुनो और आगे बढ़ते रहो। ये साल इससे रिलेटेड है। अब ये साल के बाद हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति का अगर 2025 में 4 पर्सनल नंबर आ रहा है, 4 नंबर, तो क्या होगा। 4 नंबर वालों के लिए इतना बढ़िया है कि वो ये साल बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, अपनी पोजीशन को स्टेबल बना पाएंगे, स्टेबिलिटी, सॉलिड फाउंडेशन बना पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी ये लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है एक्चुअल काम करके अपने जॉब को या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। तो आप जो भी 4 नंबर के लोग हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, वो समझ जाओ कि एक सॉलिड फाउंडेशन बनानी है, आगे बढ़ना है, तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत करने के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ये साल क्या है, अपनी फाउंडेशंस को बेटर बनाते जाओ, उसको एक ऑर्डर में लेके आओ।
एक अरेंज्ड मैनर में लेके आओ, तब जाके आपको अगली बार या आगे आने वाले पोजीशन में आपको फायदा रहेगा। स्टेबिलिटी इतनी आसानी से किसी को मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जैसे लोग जो हैं जिनका 4 नंबर है, वो वैसे भी भागा दौड़ करने में, मेहनत करने में बहुत आगे रहते हैं। अपना पूरा फोकस लगा दो और बस काम में जुट जाओ। कभी कभार बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे आप लोगों को, वो भी इस बार आपकी तैयारी होनी चाहिए वो करने की, कि हाँ भाई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है तो करना है, क्योंकि वो चेंज करने से ही आपके प्रॉस्पेरिटी के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ये साल आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन का हो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का साल रहेगा ये साल। तो ये इस तरह से 4 नंबर के लोगों का जो साल रहेगा, जिनका पर्सनल नंबर 4 है, वो इस तरह से रहेगा। अगर हम बात करेंगे अभी 5 नंबर की, तो 5 नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, ये लोगों को इस साल कुछ भी चेंजेस आने होंगे तो इनको एक्सेप्ट करने होंगे वो चेंजेस। 5 नंबर के लोग वैसे भी जनरली बहुत कम एडेप्टेबल होते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने में, बट अभी उनको चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उनको फ्रीडम भी बहुत मिलेगी काम करने की, उनको ट्रैवल करना है या किसी चीज को एक्सप्लोर करना है, उसके मौके भी बहुत मिलेंगे और इस साल वो कर पाएंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये साल 5 नंबर वालों के लिए किसी एडवेंचर के से मतलब कम नहीं होगा, किसी एडवेंचर के रूप में ही आएगा ये साल। इस साल की जो थीम रहेगी 5 नंबर वालों के लिए, वो रहेगी चेंज। मतलब आपको चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस साल में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे और ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट्स भी आएंगे आपकी लाइफ में, जो आपको आगे ले जाने में सहायक होंगे। बस आपको मोमेंट्स पहचानने पड़ेंगे। ये साल उनके लिए बहुत तकलीफ वाला होगा जो इस साल अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चेंजेस एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे इस साल। आपको ये साल बहुत नॉलेज गेन करने में सक्सेसफुल रहेगा। आपको एक मौका मिलेगा नॉलेज गेन करने का, और अगर आप कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी इस साल के अंत तक। आप ये मान के चलिए कि आप जो हैं या अभी तक जो थे, आप अपना एक नया रूप देखेंगे इस साल के एंड होने तक। आप अपने आप को एक नया, जो ब्रो कहते हैं ना, ब्रांड न्यू वर्जन बनेगा आपका। अब आगे हम चलेंगे 6 नंबर के लिए। जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 6 आएगा ये साल में, वो अपनी लाइफ में हार्मनी फील करेंगे, फैमिली ओरिएंटेड बहुत अच्छे हो जाएंगे। अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने इष्ट मित्रों का ध्यान रखना, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे, नर्चरिंग स्वभाव के हो जाएंगे। सैक्रिफाइस का स्वभाव भी आप में इस साल बहुत ज्यादा आने वाला है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और ये साल ऐसा है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं। ये साल आपको इंटरनल पीस लेके आएगा, आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएगा। खास करके परिवार की तरफ से आपको बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, इस साल 2 चीजें बोलूंगा शादी से रिलेटेड। इस साल शादी के अच्छे पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। अब अगर आप मैरिड हैं, आपके फैमिली में थोड़ी भी टेंशन है, तो आप ये मान के चलिए कि इस साल समझबूझ से ही आपको थोड़ा झुकना पड़े तो झुकिए, क्योंकि संबंधों को मजबूत करने के लिए थोड़ा झुकना भी पड़ेगा। अदरवाइज डिवोर्स के चांसेस तक भी बात जा सकती है। इसलिए ये साल संभाल के रहिए, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे स्थितियां बदल जाएगी और सब कुछ ओके हो जाएगा। आपको अपनी परिवार के जो वृद्ध सदस्य होते हैं, जो बड़े सदस्य होते हैं, उनका और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखना है ये साल। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए और बस आगे बढ़ते चलिए, खुश रहिए। 7 नंबर की बात करेंगे तो 7 नंबर आपको इस साल एक स्पिरिचुअल जर्नी पर लेके जाएगा, आपको सेल्फ एनालिसिस की तरफ लेके जाएगा। आपकी पढ़ाई करने की जो इच्छा है वो और बढ़ेगी, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो। इंट्रोस्पेक्शन जो हम कहते हैं, आत्म परीक्षण, तो आत्म परीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, ये सब आपको ये साल सीखने को मिलेगा और आपको ये करना पड़ेगा। ये साल आपके अंदर की, खुद की, अपने अंदर की जर्नी का है। अपने गोल्स, अपने रिलेशनशिप्स, बिहेवियर को री एग्जामिन करना पड़ेगा आपको। 7 नंबर इंट्रोस्पेक्शन लेके आता है, मतलब आपको अंदर से आत्म परीक्षण करना पड़ता है। तब आपकी जो तकलीफें हैं, दर्द है, वो अपने आप हील होंगे। बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके आप हील कर सकते हो, खुद ही हील कर सकते हो। कुछ लोगों को इसमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी भी आएगी, मतलब वो आध्यात्म की तरफ भी उनका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये साल आपको अपने
आत्मा के साथ, खुद के साथ आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, और जो अंदरूनी सच्चाई है वो आपको जाननी पड़ेगी। इस साल आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अलग ही लेवल की रहेगी। आपकी रिलेशनशिप्स भी मतलब बहुत तकलीफ वाली हो सकती है, बट थोड़ा ध्यान रखिए, अगर रिलेशनशिप्स में है आप हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप के संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब 7 नंबर हो गया है, अब इसके बाद हम चलेंगे 8 नंबर की तरफ। तो 8 नंबर जो है वो है जो 1 से 7 नंबर वाले लोग हैं, या जिन्होंने 1 से 7 नंबर तक के पर्सनल ईयर देख लिए हैं, और उसका ये 8 नंबर है, मतलब ये 8वां साल इस साइकिल का। तो उसको ध्यान रखना है कि उसने इतने समय में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे होंगे, बड़े होंगे, बुरे होंगे, जो भी होंगे, उन सब कर्मों का उनको रिजल्ट मिलने का टाइम, चाहे उनको कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, चाहे पनिशमेंट मिलेगी, बट ये साल उसके लिए उनको उनका रिजल्ट का साल है ये, और उनको मतलब उन्होंने जो काम किए हैं उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये साल पावर का है, ये साल रिस्पॉन्सिबल होने का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। ये साल फाइनेंस का है, फाइनेंस को कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरह से अच्छे से उसको होल्ड किया जाए, उसका साल है। प्रॉस्पेरिटी का साल है। इसमें क्या होगा, 8 जो नंबर के लोग हैं उनके लिए क्या होगा, उनको कर्मा के ऊपर बहुत ध्यान देना है। उन्होंने जिस तरह से एनर्जीज दी है, आज वही एनर्जी उनके पास वापस आएगी। अगर उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छी एनर्जीज एमिट की है, तो उनके पास रिटर्न में अच्छी एनर्जीज आएगी। अगर बुरे काम किए हैं तो बुरी एनर्जीज आएगी। तो ये इनको बहुत ध्यान रखना है, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली परिस्थिति है। अगर आपने कुछ अपना पैसा लगा के, अपनी मेहनत लगा के अगर आपने प्रोडक्टिविटी ली है, तो आपको 100% इस साल बेनिफिट मिलने वाला है उस चीज का। अगर आपने अपने पैसों को अच्छे से हैंडल नहीं किया है, या फिर कुछ लालच के लिए या बुरे काम के लिए उस पैसे को यूज किया है, आप ये मान के चलिए कि इस साल आपको बहुत तकलीफों वाला निकलेगा ये साल, और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप पिछले सालों में अगर आप रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी, और बहुत अच्छे तरह से आप आगे बढ़ जाओगे। आपको चिंता करने की ये साल में जरूरत नहीं है। तो ये है 8 नंबर का रिजल्ट। 8 नंबर में आपको पिछले जो साल थे उसके हिसाब से आपने जो किया है उसका रिजल्ट भुगतने का समय है। इसके बाद जो आखिरी नंबर आता है वो 9 नंबर आता है। मतलब इस जो साइकिल का है, एनर्जी साइकिल का, ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में क्या होगा, आपने 8 साल में जो भी कुछ किया है, कुछ काम अधूरे भी छोड़ दिए होंगे, ये साल आपको सब कुछ फिक्स करने का है, आपको वो काम एंड करने का है। मतलब हम बात करते ना कि वी हैव टू रैप ऑल द थिंग्स, सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहना है। जो भी काम है उसको खत्म कर लो, कुछ लेन देन है वो खत्म कर लो। ये साल लेट गो करने का है। आपसे हो सकता है किसी का मन मुटा हुआ होगा, आपके कारण किसी को तकलीफ हुई होगी, तो उससे आप माफी मांग लो। अगर किसी के कारण आपको तकलीफ हुई होगी तो उसको लेट गो कर दो, छोड़ दो, उसको भूल जाओ। जस्ट छोड़ दो कि हाँ भाई ठीक है, ये हो गया जाने दो, उसको माफ करके छोड़ दो। क्योंकि आप ये चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगले साल। अगले साल एक नया रिस्पॉन्सिबल ईयर शुरू होगा, एक नई साइकिल चालू होगी, एनर्जी साइकिल शुरू होगी, वहां पर आपको कुछ नया करना है। तो इसलिए इसको आप छोड़ दो। और ये छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका लॉस हो गया है। आपको कुछ नया करना है तो एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी नई जर्नी जो है एनर्जी साइकिल की, आप वो पूरे अच्छे से निकाल सकते हो और कर सकते हो। इस साल आप ये मान के चलो कि जो यूनिवर्स है वो आपके लिए एक पाथ क्लियर कर रहा है पूरी तरह से, कि आपको वापस एक नई साइकिल में जुड़ना है। ठीक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये पॉलिसी अपना लो। ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन नई रिलेशनशिप्स में एंटर होने का ये साल नहीं है, क्योंकि ये साल वाइंड अप करने का है। जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन नया कुछ मत करो। नई रिलेशनशिप में एंटर होना है, थोड़ा सा डिले करो ये साल को। जब आपका पर्सनल ईयर 1 आएगा अगले साल, तब आप 100% उसके अंदर जुड़ो। कोई नया बिजनेस करना है नेक्स्ट ईयर, जॉब चेंज करना है नेक्स्ट ईयर, ये साल शांति से निकालो। फोकस करो, एक विजन बनाओ और अगले नए साल के अंदर एंटर करो। तो इस तरह से पर्सनल ईयर हम जो बताते हैं, पर्सनल ईयर्स 1 to 9 इस तरह से होते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन आप अपने ऊपर महसूस करो और बस अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चलो। आपकी लाइफ देखिए कितना सुख शांति से चलेगी। तो शिवम जी, ये थोड़े मेरे इनपुट्स थे 1 से 9 तक के लिए। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही डेप्थ में जाकर के हमने समझा।
हर एक पर्सनल ईयर नंबर को किस तरह से उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर हम इसको देखेंगे तो वापस से रिपीट कर देते हैं। आप आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको डी प्लस एम लिखिए, और जो करंट ईयर है, लेट्स से कि हमारा इस बार जो ईयर है वो 2025 है, तो आप 2025 लिख लीजिए और उसको टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर के आ जाइए। जो भी सिंगल डिजिट आपका आएगा वही आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर 15 मार्च है तो 1 + 5 + 3 जो हुआ 9, और ये जो ईयर है 2025 जिसका टोटल भी 9 आता है, तो टोटल करके मेरा पर्सनल ईयर बनेगा नंबर 9। इसी तरह से आप आपका निकाल सकते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के बाद कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि जो भी बातें अभी की आप उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं। जयेश जी, जैसा आपने कहा ना कि कई लोगों का कंसेप्ट होता है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर के अगली डेट ऑफ बर्थ तक आने तक वो उस टाइम पीरियड को अपना पर्सनल ईयर मानते हैं, और अलग अलग तरह से सभी लोग एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं और प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक कोशिश की थी जब ये ईयर स्टार्ट हो रहा था, और मैंने एनालाइज किया इस तरह से कि 2025 इसको हम बोलेंगे एक यूनिवर्सल ईयर अगर लेंगे तो ये यूनिवर्सल ईयर होगा आपका 9। और अब अगर मैं अपने अकॉर्डिंग इसको जज करूंगा कि मेरे लिए ये साल कैसा जाएगा, तो मैं कहूंगा कि मेरा यूनिवर्सल ईयर है 9 और मेरा पर्सनल ईयर भी है 9। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, क्योंकि नंबर 9 का मल्टीपल यहाँ पर रोल आ गया है। इसी तरह से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा 5 मिनट में कि मेरा क्या एनालिसिस था, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं और क्या आप पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल ईयर के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। तो जिसका पर्सनल ईयर 1 है, यूनिवर्सल ईयर 9 में, तो वो देखेंगे कि इस साल उनका जो नेचर है वो काफी फियर्सी होगा, काफी गुस्से वाला हो चुका होगा, काफी तेज तर्राज हो चुका होगा। जो पर्सनल ईयर 2 लेकर के आए हैं यूनिवर्सल ईयर 9 के साथ में, उनके इमोशंस काफी ज्यादा अनस्टेबल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल तेजी से भागते हुए इमोशंस उनको मिलेंगे कि कभी कहीं पर दिमाग जा रहा है, कभी कहीं पर दिमाग जा रहा है। इसी तरह से जब पर्सनल ईयर 3 आएगा यूनिवर्सल ईयर 9 के साथ, यहाँ उनको उनकी टैक्टिक्स पर काम करने की जरूरत है। अगर वो अभी तक कुछ स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं किसी के साथ डील करने की, तो वहां उनको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। नंबर 4 अगर पर्सनल ईयर आ रहा है, और नंबर 4 या नंबर 7 इसमें से कुछ भी है आपका, और यूनिवर्सल ईयर 9 के साथ आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर सेल्फ डाउट में भी आ सकते हैं। आपको खुद पर ही डाउट होने लगेगा कि किसका मैं सपोर्ट करूं, एक पर्सन का करूं या दूसरे पर्सन का करूं, इस तरह के डाउट में आप आ सकते हैं। नंबर 5 अगर आपका आ रहा है तो आपके अंदर एग्रेशन जग सकता है। इसका मैं लॉजिक भी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैंने इस तरह का एनालिसिस लिखा है। नंबर 6 अगर आता है तो आप फेथ में चैलेंजेस करेंगे कि मुझे एग्जैक्टली सपोर्ट किसको करना है, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। नंबर 8 अगर आपका है तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं किसी के साथ में, आप तो शायद सही डिसीजन मेकिंग ना ले पाए, और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है इस साल में। ये जो एनालिसिस मैंने किया है ये यूनिवर्सल ईयर की कंपैरिजन में किया है। इन एडिशन जो जयेश जी ने बताया कि पर्सनल ईयर कैसा रहेगा, उसके एडिशन में जब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ एक एनर्जी फैक्टर के साथ, यूनिवर्सल ईयर 9 के साथ, तो आपका ये साल कैसा जा सकता है, इसका मैं बेसिक अगर समझाऊं, जयेश जी आप मुझे बताइएगा। जब यूनिवर्सल ईयर 9 है मेरा, तो मुझे ये साल एक एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, और जब मेरा पर्सनल ईयर आ रहा है वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो 2 एनर्जी एक साथ आ रही है। 9 नंबर की एनर्जी तो पूरे साल मेरे साथ रहेगी ही, और उसके साथ ही ये पर्टिकुलर ईयर मुझे एनर्जी दे रहा है कोई एक स्पेशल नंबर, चाहे वो नंबर 7 दे रहा है, चाहे नंबर 8 दे रहा है, चाहे नंबर 9 दे रहा है। तो ये 2 एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होकर के आएगा, ये भी कुछ नया पैटर्न बनाएगा मेरी लाइफ में। अगर मैं बोलूंगा पर्सनल ईयर 1 आता है, तो उसमें मेरा जो पर्सनल ईयर 1 होगा उसका रोल काफी अलग हो जाएगा। जो बोलेगा कि शायद मैं इस साल में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाऊं, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाऊं, ये सारी चीजें आ सकती है। इसी तरह से जो पर्सनल ईयर की डेफिनेशन होगी, जो एनालिसिस होगा, वो आपका कहीं ना कहीं चेंज करेगा आपके यूनिवर्सल ईयर के साथ। अगर यूनिवर्सल ईयर फेवरेबल है तो आपका पर्सनल ईयर भी फेवरेबल जाएगा, अगर यूनिवर्सल ईयर अनफेवरेबल है तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकता है।
लेकिन जब हम बात करते हैं जयेश जी, तो एनालिसिस सिर्फ पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल ईयर पर ही नहीं रुक जाएगा। जब हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, आप अपना बर्थ नंबर तो देखेंगे ही, आप आपका डेस्टिनी नंबर तो देखेंगे ही। अब आप इन चारों को मिला करके एक प्रिडिक्शन पर आ रहे हैं या एक एनालिसिस पर आ रहे हैं कि आपका ये साल कैसा जाने वाला है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें और ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि साल के अंदर 12 महीने हैं। अब ये 12 महीने भी एक जैसे नहीं रहेंगे, और हर महीने के अंदर 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन भी हैं। वो दिन भी एक जैसे नहीं रहेंगे। तो जयेश जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इस ही टॉपिक को और ज्यादा डीप में लेकर के जाएंगे, जहां हम ठीक है। पर्सनल एरिया तो समझ चुके हैं, लेकिन अब हम प्रेडिक्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कोई भी व्यूअर अपना पर्सनल मंथ कैलकुलेट करेगा और किस तरह से हम अपना पर्सनल डे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम जब भी सुबह उठ रहे हैं तो हमारा पर्सनल डे ये है, पर्सनल मंथ ये है और पर्सनल ईयर ये है। इसके बेसिस पर हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि हमारा आज का दिन किन एनर्जीज के साथ मिलकर के जाएगा और क्या क्या चीजें हो सकती है। जयेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा बहुत ठीक होगा। आप एक्सपर्ट हैं, आप थोड़ा मुझे नहीं, बताएं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। और इसी डिस्कशन को हम आगे और डीप में लेकर के जाएंगे। अब हम प्रिडिक्शन वाले पार्ट पर आ चुके हैं, लेकिन बीच बीच में जहां एनालिसिस की जरूरत है, जहां हमें हमारे बेस क्लियर करने की जरूरत है, वो भी हम करेंगे। अभी हमने मास्टर्स नंबर्स के बारे में बात किया है, आगे जाकर के हम कार्मिक नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी कार्मिक नंबर्स को नहीं जानते हैं, एक बार गूगल पर सर्च जरूर करिएगा, वहां आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी। और उस चीज को, एक एक नंबर को बहुत डेप्थ में हम यहाँ पर समझेंगे जयेश जी के साथ। जयेश जी, आज आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कम टाइम में हर पर्सनल ईयर नंबर को बताया, और हमें बताया कि किस तरह से ये नंबर प्ले करेगा और किस तरह से हम इस नंबर के थ्रू अपने लाइफ में एक बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, अपना पर्सनल ईयर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको इस साल में आ रहे हैं। और ये वीडियो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।